अब थोड़ा सा चलते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स भाइयों की तरफ कि एक आज जो है कर्तव्य भवन बिल्डिंग जो है वो आया है। तो ये अलग अलग बिल्डिंग्स हैं जहाँ सारे ही मिनिस्ट्रीज वहाँ पे वो बैठेंगे। मॉडर्न स्ट्रक्चर है, 50-60 साल पुरानी बिल्डिंग जो अलग अलग जगहों पे थे सबको रिप्लेस किया गया, जिससे 1000 करोड़ केवल रेंट में बचेगा, केवल रेंट में जो हर वर्ष दिया जाता था। ओपन है, सोलर पावर का आउटपुट जो है 5.34 लाख किलोवाट, भाई साहब बढ़िया। मॉडर्न वर्क स्पेसेस इस तरह से हैं और ये सेंट्रल विस्टा में है। स्मार्ट ऑफिस हैं, कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज अंडर वन रूफ आ जाते हैं। इंटर मिनिस्ट्रियल बातचीत जो है वो बढ़ेगी, सनलाइट भी बढ़िया आ रहा है। 30% एनर्जी सेविंग होगी। बायोमेट्रिक सिस्टम्स हैं, कंट्रोल रूम है पूरा, अतिथि देवो भव, स्वागतम, बढ़िया। और ये बिल्डिंग है जो बाहर से दिखती है। तो आपको लगेगा कि यार जो सरकारी ऑफिसेज जो होते थे कि सफ़ेद चूने से रंगी हुई बिल्डिंगें, और एक बात जानिए, ये जो 1000 करोड़ रुपया है वो 1000 करोड़ रुपया कहाँ जा रहा था आपको पता है? सरकार ने जानबूझकर, कांग्रेस सरकार का ये काम है, उन्होंने क्या किया कि मिनिस्ट्री के लिए परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए। कितने वर्ष ये रहे सत्ता में, क्यों? क्योंकि इनसे जुड़े लोगों के, और हो सकता है उसमें पुराने सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, इन सब की जो प्रॉपर्टीज इधर उधर थी वो मंत्रालयों को लीज पे दी हुई थी, उससे रेंट आता था और इंश्योर्ड था कि भाई कुछ मिले, इन्फ्लेटेड रेंट बढ़िया अपना आ रहा है सरकारी। उसके बाद दूर दूर पे है तो एक्सेस के लिए व्हीकल चाहिए, तो उसका ठेका कोई कंपनी ले रखी होगी। आना जाना, फिजिकल मूवमेंट जो है पार्सल्स का, उसके लिए ये सारा कुछ, ये कुछ उसी तरह से है कि आपने क्या किया है कि सरकार को मान लीजिए कि 50 कार चाहिए एक मिनिस्ट्री को, तो उन्होंने क्या किया है 50 कैब ले लिया है, और कैब को वो इतना पैसा दे रहे हैं कि 1 वर्ष में जितना कैब का बिल बनेगा या 2 वर्ष में, उतने में नई कारें सरकार खरीद लेती। या जैसा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के समय में हुआ कि संभवतः कपिल देव की कंपनी थी या पता नहीं किसकी, जो ट्रेडमिल सप्लाई करती थी। ट्रेडमिल जो है उसका 10 दिन का रेंट इतना था कि उतने में 2 ट्रेडमिल आ जाते, इस तरह का कुछ था कि नई चीज़ आ जाती लेकिन उसको रेंट दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट यही कर रही थी पिछली सरकार, नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने सेंट्रल विस्टा और उसमें भी जो अलग अलग, मतलब कि पूरा ये रहना चाहिए एक जगह पे ये सारा कुछ हो ताकि लोगों के लिए ना हो। अब ये सब हुआ, पहले तो हम सुन लेते हैं कि मोदी जी ने क्या क्या बोला है, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा बताएंगे कि ब्यूरोक्रेट्स क्यों रो रहे थे, उन्होंने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है मोदी जी को, वो भी सुनेंगे। अब क्या हुआ, इसको लेकर के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस फोरम, ये ग्रुप बी ऑफिसर्स जो हैं और सीएसएस ऑर्गेनाइज ग्रुप ए ऑफिसर्स, ये दोनों मिलकर के इन्होंने चिट्ठी लिखी है ऑनरेबल पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, और उसमें बताया है कि ऑफिस स्पेस नॉर्म्स जो सीएसएस ऑफिसर्स के हैं, फलां दिनांक 2017 में जो हुआ था उसको जो है फॉलो नहीं किया जा रहा है, इस कारण इन्होंने लिखा ये चिट्ठी। बोले तो भाई ठीक है भाई, अब देखा जाए चिट्ठी में इन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या समस्याएं हैं इनकी। तो ये बोलते हैं कि भाई दूसरे नंबर पे आई कि सीएसएस ऑफिसर्स जो हैं उन्हें लेस स्पेस मिल रहा है जितना मैंडेटेड है, और इससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी और एफिशिएंसी जो है हमारी गिर जाएगी।
सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो नेसेसरी स्पेशल इंटेग्रिटी और फंक्शनल सेपरेशन ऑफ सेक्शंस जो है वो लैक करती है। ये सही बात है। ये देखिए, ये बढ़िया बात इन्होंने कह दी है कि जितना अधिक स्पेशल इंटेग्रिटी, अब शब्द बढ़िया चुनते हैं बाबू लोग, भले ही उतना अधिक रट के पास करने के बाद बहुत अधिक पढ़ते नहीं हो अधिकांश लोग, सबको मैं नहीं कहूँगा, मेरे काफ़ी मित्र जो है इसी तरह के सर्विसेज में है, वो मुझे गरियाएंगे, मैं सबको नहीं वो अपवाद मान करके मैं बोलूँगा कि पढ़ते वढ़ते नहीं है लेकिन लिखते बढ़िया। ये सब खोजा होगा उन्होंने, क्या थरूर को फ़ोन न लगा लिया हो। मतलब आप देखिए कि ये लोग कह रहे ज़्यादा जगह न, क्यों नहीं, ज़्यादा जगह रहेगा तो आप ज़्यादा काम करोगे। बाबू लोग कभी नहीं कि लंच टाइम हो गया, लिंक फेल हो गया, ये सब कभी करते ही नहीं है। जगह इनको पूरा दे दो बढ़िया, मतलब रूम अपार्टमेंट टाइप का होना चाहिए, जैसे कि आप घुसने से पहले एक आदमी हो कि बाबू अंदर हैं कि नहीं, ये बताने के लिए। वो रौला जलवा जो होता है इनका वो होना चाहिए। यार कितना मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा है आदमी, बाल उड़ जाते हैं लोगों के, हैं माँ बाप का प्रेशर, समाज में परफॉर्मेंस का प्रेशर हो रहा है, और उसके बाद कोई आदमी बाबू बनता है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुँचता है, और उसको आपने क्या किया, आपने उसको बोला कि नहीं केबिन में जाके ऐसे टेबल पे बैठो। अच्छा लगता है क्या? अरे ज़्यादा जगह दीजिएगा तो बाबू लोग क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करेगा, ऐसे करके जाएगा और पैर वैर ऐसे करके रखेगा, बढ़िया। ये हो रहा है क्रिटिकल थिंकिंग है, स्पेशल इंटेग्रिटी हो रहा है। ऐसे जब तक नहीं करो तो कैसे काम चलेगा है। अजीत जी नीचे आपने जो शॉर्ट्स डाल रखे बिल्कुल, तो उसके लिए जो है वो चाहिए। फिर आगे वो लिखते हैं फंक्शनल सेपरेशन फॉर इट्स सेक्शंस चाहिए। अब वही तो पहले भी था ना, फंक्शनल सेपरेशन ऑफ सेक्शंस था। 8,000 से 10,000 लोग जो है दाहिने बाएं जो है वो भाग रहे हैं, हर दिन निकल रहे हैं, और आम आदमी भी मुझे लगता है जिसकी फाइल वहाँ तक जाती होगी। तो ये बाबू लोगों ने सोचा कि नहीं, सब अलग अलग रहेंगे तो आम आदमी की भी हेल्थ ठीक रहेगी, अपने एम्प्लॉयज़ की भी। क्योंकि देखिए कि सरकारी मतलब सिगार तो नहीं है दक्ष भाई साहब, मेरे पास तो पेंसिल है, मैं वही जो है ऐसे करके ये कर लेता हूँ, अपना लिटिल जो है लेते रहिए सरकारी ऑफिस में। हाँ, तो सब अलग अलग रहेगा तो हेल्थ ठीक कैसे? सरकारी बाबू मतलब तोन निकला हुआ है, पान खा रहे हैं पीछे तरह नहीं, ऑन द मूव रहो, चलते रहो। तो जितनी ज़्यादा जगह होगी तो उससे जो फंक्शनल सेपरेशन है, समझ रहे हैं, ऐसे नॉर्मल सेपरेशन हमें नहीं चाहिए, फंक्शनल सेपरेशन चाहिए। उससे जो है थोड़ा सा वो ठीक रहता है, आम आदमी दौड़ते रहेंगे, भागेंगे, इससे हेल्थ उनका जो है बना रहेगा। बाबू लोग हमेशा राष्ट्र हित में सोचते हैं। आगे पढ़िए लेटर में आगे क्या लिख रहे हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स जो सेंट्रल हैं फाइल प्रोसेसिंग और एग्जामिनिंग के, उन्हें जो है डेडिकेटेड स्टोरेज जो है फिजिकल और स्टेशनरी के लिए नहीं मिला है, और पार्टीशन जो होना चाहिए वो नहीं दिया गया। और ऑफिस स्पेस जो है सेक्शन ऑफिसर का, अंडर सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर का, उसमें आप बताइए कि लो हाइट अलमीरा लगा दिया गया, जो कि न केवल प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करता है बल्कि इंटरमिटेंट डिस्ट्रैक्शंस भी क्रिएट करता है। भाई साहब, इंटरमिटेंट डिस्ट्रैक्शंस, और इससे क्या होता है, आपको पता है? इससे है कि एडवर्सली अफेक्ट हो जाता है फोकस और क्रिटिकल थिंकिंग, एसेंशियल है जो एनालिटिकल वर्क के लिए, और डिस्क्रीट हैंडलिंग ऑफ सेंसिटिव मैटर्स के लिए। समझ रहे हैं? क्रिटिकल फोकस तो भाई चाहिए, ये आपको मानना पड़ेगा कि भाई एक तो प्राइवेसी, आप जो है सिगार वाले भाई साहब, 1 मिनट, दक्ष भाई साहब का मैसेजर, हाँ, क्रिटिकल थिंक नहीं, पहले तो प्राइवेसी। आप सोचिए कि आपने लो हाइट अलमीरा पूरा रखो ना यार। आदमी फ़ोन पे कभी कुछ देख रहा है, मन हो रहा है, घर से बाहर आया हुआ है, हो सकता है कि लोग यहाँ ना, तो थोड़ा सा VPN चला करके कुछ देख लिया, इस टाइप से है।
ऐसे करके देख रहा है, ऐसे में कोई देख लगा रहे क्या देख रहे हो, ये गलत बात है, प्राइवेसी डिस्टर्ब हो गई। बात कर रहा है लात रख के टेबल पे, पहले जो सिस्टम हुआ करता था, ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा। लो हाइट अलमीरा, अलमीरा था तो बड़ा कर देते, उसमें सामान भी रख लेते, प्राइवेसी भी हो जाती। देश के लिए बाबू लोग काम करना चाह रहे हैं और सरकार देखे मोदी जी क्या कर रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी कोई प्राइवेसी नहीं है, तुम जो है बात नहीं कर सकते हो, किसी से कोई डील हो रहा है वो सब नहीं कर सकते हो, तुम्हें जो है खाली कंप्यूटर बैठ काम करना है। बताए, सब काम कंप्यूटर पे होता है। आगे कितनी बढ़िया इन्होंने बात लिखी है कि एडवर्सली अफेक्ट फोकस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। फोकस तो चाहिए, फोकस बहुत चाहिए होता है। जैसे आप अंडर द टेबल कुछ ले रहे हो तो आपको फोकस मतलब गिरगिट टाइप का चाहिए होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द है अंग्रेजी का, को दो दिशाओं में एक साथ देख लेता है, तो उस टाइप का आपका रहना चाहिए कि बहुत फोकस चाहिए होता है कि इधर ले रहे कोई देख तो नहीं रहा है, दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसे करते करते आप ले रहे हो, गिन भी ले रहे हैं। ये फोकस तो ऐसे में डिस्टर्ब होगा ना कि आपने अलमीरा छोटा, कोई देख लेगा उधर से, तो आदमी बार बार, रूम रहता है तो ये सब दिक्कत नहीं होती है कि उतना चिंता नहीं कर, रूम है तो पूरा फोकस है, गड्डी ठीक है कि नहीं, कागजों की गड्डी आती है ना, मतलब वो उसको क्या बोलते हैं, जो भी है, A4 साइज की सीट आ गई, वो गिन रहे कि 500 सीट है कि नहीं, इसमें प्रिंटर की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो गड्डी जो है वो गिनने में ठीक रहता है। और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बाबुओं की होती है, आप माने या ना माने। इसी कारण आप देखो कि सड़कों में गड्ढे नहीं होते, इलेक्ट्रिकल वायर कहीं झूलता आपको नहीं दिखेगा, हैं पुल कहीं बहते नहीं दिखेंगे, लोग नहीं मर रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग यही है, एनालिटिकल बातें हो रही यहाँ पे, उसके लिए ज़रूरी है। तो बैठ कर के बाबू लोग देश निर्माण के लिए इतना सोचते हैं, और मोदी जी क्या अलमीरा का हाइट छोटा कर दी, कितनी खराब बात है। मुझे पर्सनली अभी मैं पढ़ता जा रहा हूँ, मुझे बुरा जो है वो लगता जा रहा है। आगे लिखते हैं, ये भी हाईलाइट करना चाहिए कि अंडर सेक्रेटरी जो होते हैं, जिनको हाईली सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल मैटर्स जैसे क्लासिफाइड फाइल्स हो, कोर्ट केसेज, विजिलेंस इश्यूज हैं, सबको प्राइवेट वर्क स्पेस चाहिए होता है भाई। और उसमें फिर लिख रहे हैं कि उनको जो है खुला ऑफिस स्पेस दे दिया गया, जिसमें टेलीफोनिक और इन पर्सन डिस्कशंस जो हैं, जो सीनियर अथॉरिटीज़ के साथ हैं, वो कोई भी सुन सकता है। इससे कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये इतना प्रॉब्लमेटिक है, आप सोचिए, सेंसिटिव मैटर, मतलब सारा काम सेंसिटिव हो रहा है, समझ, क्रिटिकल, सेंसिटिव, कॉन्फिडेंशियल, विजिलेंस, ये सब शब्द सुनेंगे आपको लगा है देश की बहुत चिंता कर रहे हैं ये लोग, बहुत चिंतित हैं ये लोग। कोई चिंता नहीं कर रहे, इनको चाहे हमारा एक अपार्टमेंट बना देते तो इसी में बीवी भी रहती, बच्चे उच्चे भी खेल रहे हो, काम का काम भी चल रहा होता, इस टाइप का पूरा शब्द आप ये भाई साहब कि इन पर्सन डिस्कशंस और टेलीफोनिक जो है सुन लेगा, वो सही बात है। इसी के लिए सरकार ने बोला है कि इतना भी कॉन्फिडेंशियल क्या बना रहे हो, किसको क्या पता नहीं रहता है, कर क्या रहे हो, डिस्क्रीटली क्यों करना है, चैट कर लो फ़ोन की जगह, वो कोई नहीं देखेगा, इतना ही मतलब है तो है। मतलब टेलीफोन पे बात क्या करते हैं आपको पता है बाबू लोग, बताइए देश का विकास कैसे होगा, यही बात करते हो। उसे कॉन्ट्रैक्टर का फ़ोन आता है ना, कॉन्ट्रैक्ट जिसका अप्रूवल चला, हाँ अरे देश का विकास यार, वो पुल जो है वो पैसे कम पड़ रहे हैं, मैं यार अपने वो बीवी के गहने बेच लेता हूँ, हाँ बीवी के गहने बेच के भेजता हूँ पैसे, तुम पुल यार बढ़िया बनाओ, पैसे सरकार ने कम दिया है, मैं अपनी तरफ दे दूँगा। अब बताए इस तरह की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कोई दूसरा आदमी सुन लेगा, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। उसके ससुर को फ़ोन कर दिया कि बताइए आपकी बीवी का गहना बेच रहा है पुल बनवाने के लिए, राष्ट्र निर्माण में इतना भी क्या योगदान दे देना, ऐसे कोई सुन लेगा जूनियर ऑफिसर, कितना बुरा हो जाएगा। आप बात समझिए, टेंडर से भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त करें, इस सब पे क्रिटिकल थिंकिंग के एनालिटिकल चीज़ें हो रही हैं, और आपने जो है रूम ही हटा दिया वहाँ पे। ये तो बहुत गलत हो रहा है, मुझे पर्सनली जो है बुरा फील हो रहा है। आगे लिख रहे हैं कि ये भी रेलेवेंट है मेंशन करना कि
मतलब ऑफिसर जो है पे लेवल 11 पे जो है अंडर सेक्रेटरी डीसी और ये जो है उनको जो है क्लोज्ड कैबिन्स जो है वो मिला है, सेंसिटिव नेचर है उनके रोल का। और अंडर सेक्रेटरी जो हमारे सेंट्रल मिनिस्ट्री के हैं और फंक्शनल रिक्वायरमेंट है क्लोज स्पेस का, उसको जो है सेंट्रल विस्टा में जैसा पहले डिज़ाइन हुआ था अब उनको कंपेल किया जा रहा है कि वो ओपन ऑफिस स्पेस में वो काम कर रहे हैं। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट अंडर सेक्रेटरीज हैव हिस्टोरिकली बीन प्रोवाइडेड विथ क्लोज्ड ऑफिस स्पेसेस इन रिकॉग्निशन ऑफ द नेचर एंड सेंसिटिविटी ऑफ देयर वर्क। ऐसा अरेंजमेंट अंडरमाइन करता है इंटेंडेड डिजाइन और ऑपरेशन। भाई साहब साले इतना काम तुम लोग कर लेते ना, देश की एक कुत्तों जैसी हालत नहीं होती, चोरों, लाज नहीं लगता ये सब बोलने में। क्रिटिकल थिंकिंग फोकस डिस्टर्ब हो जा रहा है और हिस्टोरिकली जो है हम सेंसिटिव काम कर रहे हो तुम लोग, डकैत सालों। सब पता है, सारे लोगों को पता है किस तरह का सेंसिटिव काम तुम में से अधिकांश लोग करते हैं। केवल और केवल तुम्हारे जैसे ब्यूरोक्रेट्स के कारण जो है देश की ये स्थिति हो रखी है। मतलब कुछ भी, मतलब डिस्क्रीट हैंडलिंग ऑफ सेंसिटिव मैटर। क्या राफेल का पहिया 3D प्रिंट करके देते हो क्या तुम? डिस्क्रीट हैंडलिंग ऑफ क्या है, सेंसिटिव मैटर्स। क्या सेंसिटिव है क्या कि भाई तेरे फाइल पे मैं साइन कर दूंगा, मेरे बच्चों का एजुकेशन देख लेना। हमें नहीं पता तुम बाबुओं के बच्चे किधर पढ़ते हैं, कहाँ विदेशों में, कैसे वो ट्यूशन फी किस सैलरी पे अफोर्ड हो जाएगा। भाई इसमें IAS वाईएएस वाले सारे मिले हुए हैं, पता कीजिए इनके बच्चे विदेशों में कैसे पढ़ते हैं, ये कहाँ की डकैती डालते हैं। मतलब कुछ भी डिस्क्रीट हैंडलिंग ऑफ सेंसिटिव, साले डिस्क्रीट हैंडलिंग कर रहे हैं। सेक्शन एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स हैव बीन गिवन नो रूम्स व्हाइल अंडर सेक्रेटरीज एंड डेप्टी सेक्रेटरीज ऑफ CSS हैव बीन गिवन शेयर्ड रूम्स। वही है, सरकारी जॉब है, वही है ना कि घुसो लगे, हाँ इतना बड़ा रूम है, एक कोने में प्रिंटर है, एक कोने में आदमी है, बीच में आ रहा है, जी सर चाय लेके आया हूँ, समोसा भी ले आओ यार। दिन भर टाइम पास करते हो तुम लोग, निर्लज्ज साले हैं। मतलब इवन सेक्शन ऑफिसर्स हैड रूम्स ऑफ देयर ऑन, डिप्टी सेक्रेटरीज अंडर सेक्रेटरीज इंडिविजुअल रूम्स थे, नई बिल्डिंग में ये सब नहीं है। भाई मोदी जी आप जब बना ही रहे थे, इसकी हाइट आप 80 गुना अधिक कर दो। क्या करना है, सीमेंट छड़ बालू गिट्टी यही लगेगा, ईंट। भाई सबको एक एक अपार्टमेंट दे दीजिए ना, रूम से क्या होगा। राष्ट्र हित में क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं मोदी जी। सेंसिटिव मैटर्स, विजिलेंस केसेस, कोर्ट केसेज हो रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी चाहे स्पेशल इंटीग्रेशन जो है समाप्त हो रहा है उसका। मोदी जी 80 गुना इसको हाइट करके, और मैं तो कहता हूं इतना ऊंचा कर सीधे चांद में जाकर टकरा जाए। स्पेस स्टेशन बना दिए, स्पेस स्टेशन यहीं से लॉन्च भी इसरो का भी बना दीजिए, इसरो का टॉप फ्लोर पे डाल दीजिएगा, मिसाइल होगा कंधे पे ले जाके ऐसे दौड़ते हुए जाएंगे, इसके वेलोसिटी मार देंगे। एक एक अपार्टमेंट दे दीजिए बाबू लोग को। अरे नाम देखिए सेक्शन ऑफिसर, पूरा सेक्शन का ऑफिसर है बंदा, उसको आपने केबिन ऑफिसर बना दिया, वो भी शेयर्ड वाला। एक टेबल पे 4 आदमी बैठे हैं, ऐसे नाचेगा। पहले क्या होता था, ऐसे नाचा थोड़ा सा मजा आ गया है, अभी ऐसे नाचेगा दूसरे लड़ जाएगा। शोभा देता है अंडर सेक्रेटरी लेवल के लोगों को ये सब, कि कुर्सी भी नहीं घुमा पा रहा है आदमी। थूक फेंकना है तो वो बास्केटबॉल नहीं खेल सकता अपने थूक के साथ, कि कूड़ेदान वहाँ पे रखा हुआ है, प्रोजेक्टाइल कितना रखना है वो नाप करके आदमी फेंक रहा है पीछे से थूक। अभी है कि बगल में आपने डाल दिया डस्टबिन की, इसी अपनों खानो अपनों खुजानो टाइप का। ये सब मतलब मोदी जी देश की वाट लगा रहे हो आप। बाबू लोग कितना काम करना चाह रहे हैं, आपने उनका रूम छीन लिया है। पता नहीं ओयो रूम्स ना जाने लगे ये लोग, मुझे इसका भी डर लगता है। पहले अपना बढ़िया था यार, 80 8,000 10,000 लोग, कार अपना बढ़िया रोज मूव कर रहा है सब पे। मैं साला भारत सरकार लिखा हुआ कार देख देख के पगला गया हूँ दिल्ली में।
हर आदमी भारत सरकार की कार पे चल रहा है। मेरा मन किया एक दिन कि एक हमको भी दे दो यार, हम अपने भी घर में लगा लें, या स्टिकर ही मार लूँ अपना भारत सरकार, बढ़िया लगता है देखने में। लेकिन पूरे दिन में 2 दिखे तो उसका अलग है। अब पूरे दिन में मतलब हर रेड लाइट पे 3 भारत सरकार की उजले रंग की डिजायर जो है वो लगी हुई है, अपना क्या फायदा है। मोदी जी सबको कम से कम 1-1 राफेल दे दीजिए, केबिन के पास रहे, और पिम पार्टिकल दे दीजिए। राफेल केबिन पे ही ऐसे रख ले, वो लकड़ी पे नहीं टांग के रखते हैं ऐसे कर, कुछ क्या है इस टाइप का रख दी। ये राफेल है मान लीजिए मित्रों, इसको कुछ और ना समझा जाए, रिमोट है, ऐसे करके रखा रहेगा। पिम पार्टिकल मारेगा, जब निकलना होगा घर छोड़ के पूरा बन जाए, उसमें बैठेगा, उड़ लेगा। मोदी जी बढ़िया काम तो आप करेंगे ना, 2 लाइन से आपने वो भी कर ली है, तो पिम पार्टिकल तो घंटा नहीं देगा आपको। टोनी स्टार्क और वो क्या नाम है उसका, जो भी है एंटमैन वाले की का पति जो था डगलस, लेटर में और भी है लेकिन मेरा मूड ख़राब हो गया इसलिए मैं नहीं पढ़ूँगा।